लाखों साल पहले क्या इंसान ऐसे ही थे क्या? जवाब होगा नहीं आपका। तो लाखों साल पहले इंसान कहा जाता है, कभी बंदर के रूप में थे, कोई चिंपैंजी के रूप में कहते हैं, और वो ग्रेजुअली हम और आप जैसे दो पैर में चलने वाला एक जीव बन गया। क्यों? तो अकाउंटिंग के बारे में भी यस कहा जा सकता है कि अकाउंटिंग हजारों साल पहले से है। हाँ, ऐसा माना जाता है जब तक धरती पे इंसान थे, सिविलाइजेशन आई, तब से अकाउंटिंग है। आइए जानते हैं इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। तो हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। देखा, अकाउंटिंग कितनी पुरानी है? जितनी पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है, हमारी सभ्यता दुनिया की। तो अकाउंटिंग के सीड्स, अकाउंटिंग की शुरुआत, सबसे पहली बीज कहाँ पाए गए? बेबीलोनिया में और इजिप्ट में पाए गए। क्योंकि बेबीलोनिया और इजिप्ट में वो ट्रांजैक्शन जिसमें सैलरी दी जा रही थी, है ना, वेजेस दिए जा रहे थे, टैक्स दिए जा रहे थे, इसके क्ले टेबलेट्स पाए गए हैं। हाँ, सच में इसके सबूत मिले हैं, टेबलेट्स मिले हैं क्ले के, मट्टी के बने, जिसमें ये अकाउंट्स लिखे हुए हैं। तो सोच लीजिए, इंसान जब से क्या कर रहा है, जी रहा है धरती में सिविलाइजेशन में, तब से अकाउंटिंग शुरुआत हो गई है। और तो और जो ट्रेजरीज हुआ करती थी राजा के पास पहले ना खजाना होता था। खजाना सुना है नाम, खजाना ना? तो उसको कहते थे ट्रेजरी। ट्रेजरी में कितना पैसा राजा को टैक्स के रूप में जमा हो रहा है, लगान होता है ना, जमा हो रहा है, इसका डे टू डे रिकॉर्ड भेजना पड़ता था। किसको? जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जो खजांची होते हैं, उनको मेंटेन करते हैं। किनको देना पड़ता था? वजीर लोगों को। वजीर, ठीक आपने चेस खेला ही होगा, वजीर ठीक राजा के नीचे की पोजीशन है, प्राइम मिनिस्टर है। और इस वजीर को क्या करना होता था? इसका मंथली रिकॉर्ड देना पड़ता था राजा को। तो एक तरह से अकाउंट्स रिकॉर्ड मेंटेन करना होता था। अकाउंट्स यस कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, बिजनेस में हुए हर एक ट्रांजैक्शन का सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना, ताकि आप जान सकें फर्म में आप कहाँ पर हैं, आपकी पोजीशन क्या है, फायदे में है, नुकसान में है। बेबीलोनिया की फिर से कहानी बताते हैं। तो बेबीलोनिया में पाया गया कि अकाउंटिंग वॉज यूज टू अनकवर लॉसेस, है ना, लॉसेस का पता लगाने के लिए। फ्रॉड्स हुए हैं क्या, कोई गलतियां या कोई कमी रह गई, इसलिए यूज होता था अकाउंटिंग का। देखा उस दौर में। और ग्रीस में क्यों यूज होता है अकाउंटिंग? ग्रीस में अकाउंटिंग यूज होता था सिर्फ रेवेन्यू के रिसीव का, ताकि ट्रेजरीज में, राजा के खजाने में कहाँ कहाँ रेवेन्यूज आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है, इसका रिकॉर्ड होता था। रोमन्स लोग तो मेमोरेंडम यूज करते थे, ठीक है ना। अब हमारे देश की बात करें, ये तो दुनिया की बात कर लिया, हमारे भारत की बात करें तो हमारे भारत में 23 सेंचुरीज पहले, मतलब 2300 साल पहले के घटना है। कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं ना, चाणक्य अपनी बुद्धि के लिए बहुत फेमस है। हाँ, गूगल करके जरा चेक कर लीजिएगा। इसको विष्णुगुप्ता के नाम से भी जाना जाता है। ये राजा चंद्रगुप्त जब राजा हुआ करते थे इंडिया में, तो उनका ये प्राइम मिनिस्टर था। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य राजा की बात कर रहा हूँ मैं। तो कौटिल्य उनका प्राइम मिनिस्टर था। इसने एक बुक लिखी थी, अर्थशास्त्र। कौटिल्य की बुक है अर्थशास्त्र। इसी बुक में उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि हाउ रिकॉर्ड्स हैव टू बी केप्ट, कैसे अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को आप मेंटेन करेंगे। और तो और जब ज़माना बदला और ट्रांजैक्शंस बदले, तो एक डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम भी डेवलप हो गई। और इसको डेवलप करने वाले एक इटालियन जीनियस व्यक्ति थे, नाम था फ्रा ल्यूका पैसियोली। हाँ, अलग तरीके से लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं, पैकियोली बोलते हैं, पैसियोली बोलते हैं, प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। स्पेलिंग जरूरी थी, मैंने लिख दिया है। क्या नाम है? फ्रा लूका पैसियोली। और आज का जो प्रेजेंट डेबिट और क्रेडिट, जो सबसे कॉमन टर्म है, जो हम बार बार यूज़ करेंगे आपके साथ, इवन आपको भी यूज़ करना पड़ेगा। डेबिट और क्रेडिट के बिना तो आपका गुजारा ही नहीं होगा। हाँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, यस, हर बार चलता रहेगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट भी होने वाला है, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट तो अब बहुत होने वाला है आपके साथ। ये जो टर्म है, ये इन्हीं की बुक में निकाला गया है। हाँ, इसी फ्रा ल्यूका पैसियोली की बुक में। इवन डबल एंट्री के प्रिंसिपल्स, जिस पे सारा अकाउंट बेस्ड है, कब से आना शुरू हुए? जब से क्या हो गया, जॉइंट स्टॉक कंपनी बनने लगी। क्योंकि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या होता है ना, मालिक कोई और होता है और बिजनेस को मैनेज कोई और होता है। तो ये डबल एंट्री सिस्टम क्या करता है, वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ठीक है ना। डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली क्या होता है, कंपनीज अपना रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं। आज सारे ऑर्गेनाइजेशंस को डबल एंट्री ही फॉलो करना है। अब धीरे धीरे जब जमाना बदलने लगा, तो डबल एंट्री के आगे का सिस्टम आया, नाम है गैप।
अर्थात जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसमें अकाउंटिंग के कुछ कन्वेंशंस डेवलप हुए, कुछ कंसेप्ट्स डेवलप हुए जो आगे जाकर के यूनिफॉर्मिटी ला रहे थे। पूरे वर्ल्ड में एक जैसा अकाउंट बने, एक जैसी कैश बुक बने, एक जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने, इसको देखा गया गैप की मदद से। बाद में आई एक कमिटी, हाँ एक इंटरनेशनल कमिटी आई जिसका काम था पूरी दुनिया के लिए क्या करना, एक जैसे अकाउंट्स के फॉर्मेट तैयार करना। उस एक जैसे फॉर्मेट का नाम दिया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हाँ आज दुनिया में आज भी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब पालन हो रहे हैं, एक बार बन गए हैं और अब तक ये पालन चल रहे हैं। तो इनका डेवलपमेंट 1973 से ही शुरुआत हो गई थी। थर्ड फेज में क्या हुआ, थर्ड फेज आते आते अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को मैनेजमेंट यूज़ करने लगे और इसका नाम दे दिया गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अर्थात जो भी आप कैश फ्लो बनाते हैं, हाँ बैलेंस शीट के आगे बनने वाला है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने वाला, रेशियो एनालिसिस बनने वाला है, ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है फर्दर डिसीजन लेने में। बिजनेस में हर दिन उन्हें क्या करने होते हैं, फैसले लेने होते हैं, इसलिए नया शब्द आ गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और चौथा और आखिरी स्टेज आया जब बिजनेस को ये समझ में आ गया कि बिजनेस सोसाइटी का पार्ट है और सोसाइटी को उसे कुछ लौटा के भी देना होगा। तो जो बिजनेस सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है, हाँ कुछ खर्चे कर रहा है ना, तो वो खर्चे बिजनेस रिकॉर्ड कर रहा है और सोसाइटी से क्या एडवांटेज मिल रहा है। तो फर्म सोसाइटल कॉस्ट को रिकॉर्ड करता है, सोसाइटल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है, उसका एक जवाब बनता है, नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जो कि फर्म को हुए सोसाइटी पे किए गए एक्सपेंडिचर का सारा हिसाब होता है। तो इस तरीके से आज का सिस्टम ये डेवलप हो गया अकाउंटिंग का। समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक प्रेस करना मत भूलना। और एक बात कहूँगा, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को प्लीज़ 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 ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। मैं आपके लिए ये नया चैनल आपके कहने पर बना रहा हूँ और एक वचन देता हूँ कि अगर मेरे साथ आप लोग लाइव सेशंस करेंगे, हाँ जब आप होगे मेरे साथ, तो फिर आपको किसी भी लेसन्स के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स में यहीं पे कवर कर दूंगा। सो थैंक यू एंड लव यू एंड गॉड ब्लेस यू।